गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अंकित यादव दक्ष एकेडमी के माध्यम से आप तक अपनी वीडियो पहुंचा रहा हूं। हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो पर, काफ़ी समय से हम लोग बात कर रहे हैं विश्व ज्योग्राफी पर। हमने विश्व ज्योग्राफी के अंतिम लेक्चर पर देखा था हिंद महासागर, और हमने आपको वहां पर चर्चा की थी कि हम लोग जो बात करेंगे अब अगले लेक्चर पर, वो हमारी जो बातें होंगी वो संबंधित बातें होंगी हमारी हिंद महासागर संबंधित धाराओं से। देखिए हम लोग बात करते हैं हिंद महासागर की धाराएं। देखिए हिंद महासागर की धाराएं, हिंद महासागर, अगर हम लोग हिंद महासागर की धाराओं के बारे में बात करें तो आप लोग केवल इतनी सी बात याद रखिएगा। जैसे हम लोगों ने इस प्रकार से बात की थी, ये हम लोगों ने बात की थी, ये हमारा जो कॉन्टिनेंट है बच्चों, ये हमारा जो कॉन्टिनेंट है, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अंतिम रूप से कि जो हिंद महासागर की जितनी भी धाराएं होती हैं, ये हम लोगों ने बात कर रहे हैं अफ्रीका की। और हिंद महासागर की जो धारा होती है, ये सबसे पहले अफ्रीका का जो ये वाला तट आपको प्रतीत हो रहा है, यहाँ से एक धारा बनती है जो कि हिंद महासागर की गर्म धारा है, जिसका नाम है मोजाम्बिक। क्या नाम है? मोजाम्बिक। क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में एक देश स्थित है मोजाम्बिक, उसी के नाम पर इस धारा का नाम रखा गया है मोजाम्बिक धारा, जो कि हिंद महासागर की कैसी धारा है? गर्म धारा है। जबकि हम लोग दूसरी बात करेंगे, इसकी जो उत्पत्ति होती है ये होती है मेडागास्कर से, मेडागास्कर के आसपास। तो यहाँ पर याद रखना, इसका जो दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं मेडागास्कर। क्या बोल सकते हैं? मेडागास्कर धारा। तो आप लोग से कभी पूछा जाए कि मेडागास्कर धारा का संबंध किससे है, तो वो भी आप लोग उत्तर बताओ किससे भाई? हिंद महासागर से। और हम पर्टिकुलर बात करें तब कभी आपसे पूछा जाए, इस प्रकार से एक प्रश्न बनता है। देखिए पहले प्रश्न लिख दे रहा हूँ तब आप लोग समझिएगा। पहले प्रश्न लिख दे रहा हूँ, ये धाराओं से, हिंद महासागर की पर्टिकुलर धारा से विशेषता के रूप में प्रश्न बनता है, जो आपको प्रश्न बताने जा रहा हूँ। देखिए एक वन लाइनर, एक सिंगल प्रश्न बनता है, उसकी विशेषता को लेकर, हिंद महासागर की विशेषता को लेकर प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या होता है? कभी आपसे पूछा जाए कि हिंद महासागर, प्रश्न सुनिएगा, हिंद महासागर, प्रश्न बोलेगा हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं, हिंद महासागर की महासागरीय धाराओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? वो आपको कई प्रकार से विकल्प दे देगा, वो आपको कई प्रकार से विकल्प दे देगा। देखिए प्रश्न आपके सामने है, हिंद महासागर की महासागरीय धाराओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग उत्तर बताएंगे, जाना जाता है, आप लोग उत्तर बताएंगे मानसूनी धारा। किस नाम से जानोगे आप लोग भाई? मानसूनी धारा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि याद रखना, ये धाराएं उत्तरी हिंद महासागर से चलती हैं, उत्तरी हिंद महासागर चलती हैं और मानसून बनाती हैं। क्या बनाती हैं? मानसून बनाती हैं। तो भारत में मानसून के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो हिंद महासागर है। हिंद महासागर से ही भारत में मानसून बनता है। आने वाले लेक्चरों पर हम लोग मानसून प्रक्रिया पर भी बात करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वहाँ पे याद रखना है मेडागास्कर, जो इसकी कैसी धारा है भाई? गर्म धारा है। आपको दूसरी बात रखना है, इसकी एक ठंडी धारा के बारे में और बता दूंगा आपको। ठंडी धारा, अगर मैं ठंडी धारा के बारे में बात करूं तो इसकी आपको जो ठंडी धारा याद रखनी है वो याद रखनी है आपको पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, जो आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा है, ऑस्ट्रेलिया के समीप से, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम दिशा से निकलती है, जो कि हिंद महासागर की कैसी धारा? ठंडी। तो आप लोग गर्म धारा संबंधी मेडागास्कर याद रखेंगे, जबकि ठंडी से याद रखेंगे आप लोग कौन सी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। इसमें धारा से संबंधित केवल दो ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपके हिंद महासागर से, और कोई प्रश्न आपको याद नहीं रखना। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हुए हिंद महासागरों में हम लोगों ने कई प्रकार की जल संधियों के बारे में बात की, लेकिन हम पर्टिकुलर एक चैप्टर बना रहे हैं यहाँ पर, जल संधियों से कितने प्रश्न बन सकते हैं, जरा सुनिए ध्यान से। और मैं आपको एक बात और बता दूंगा जानकारी के लिए कि आर्कटिक महासागर से किसी प्रकार के आपको प्रश्न नहीं बनने हैं। आर्कटिक महासागर से आपको किसी प्रकार के प्रश्न नहीं बनने हैं। वो ना मैंने आपको बताया ना पढ़ाना, बस उससे आपकी विशेषता याद रखेंगे। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। अब देखिए हम लोग बात करें यहाँ पर, आपसे कभी पूछा जाए जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि किसे कहते हैं? देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जल संधि किसे कहते हैं? इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए जल संधि किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखना, इस प्रकार की कभी संरचना मिल जाए आपको, स्थल, और दूसरी हम लोग बात करेंगे, ये भी आपका क्या हो जाएगा? स्थल।
तो कहने का तात्पर्य यहां से हमारी परिभाषा निकलकर सामने आ जाएगी। और परिभाषा हमारी क्या सामने निकलेगी, सुनिएगा जरा। जब भी कोई जलभाग दो स्थलों को अलग करता है, जब भी कोई जलभाग दो स्थलों को अलग करता है, जब भी कोई जलभाग दो स्थलों को अलग करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, जल संधि बोलते हैं। आप लोग ये मेरी बात याद रखिएगा, ये हमारी जल संधि की परिभाषा। जैसे हम लोगों ने बात कर दी, ये आपका क्या हो गया, स्थल हो गया, ये भी आपको क्या होगा, स्थल। ये बीच वाला जो भाग होगा भैया, कैसा भाग होगा, जल भाग होगा। तो यहाँ हम लोगों ने चर्चा की कि जल संधि किसे कहते हैं, जब भी कोई जल राशि जो दो स्थल भागों को अलग करती है, क्या कहलाती है भाई, क्या कहलाती है, उत्तर होगा भाई जल संधि कहलाती है। क्या कहलाती है, जल संधि। अब देखिए हम लोग जैसे और बात करें, जल संधियों के बारे में बात करें, आइए बात करते हैं। काफी प्रश्न बनते हैं हमारे जल संधियों से संबंधित। पहला प्रश्न, एक एक बात को नोट करते जाइएगा। हम लोग पहले प्रश्न की आज बात करेंगे। जल संधियों से संबंधित हमारा पहला प्रश्न होगा, आप लोग देखोगे ये यहाँ पर आपको मिलेगा कनाडा, ठीक। हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, ये हमें मिल रहा था अटलांटिक महासागर। यहीं आपको इस प्रकार से ग्रीनलैंड मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, ग्रीनलैंड। जब आपको ग्रीनलैंड यहाँ पर मिलेगा, नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा, और ये आपको मिलेगा इस प्रकार से जल संधि। तो ग्रीनलैंड एक द्वीप है जो स्थलीय भाग है, और ये आपको कनाडा है, तो जो आपको यहाँ पर मिलेगा जिसका नाम होगा डेविस जल संधि। क्या नाम होगा भाई, डेविस जल संधि। आपसे कभी पूछा जाए डेविस जल संधि किसके बीच है, तो आप लोग उत्तर बताइएगा। जो डेविस जल संधि है कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच है। डेविस जल संधि किसको अलग करती है, कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करने का काम करती है। डेविस जल संधि कहां पर स्थित है, तो वो भी आप लोग उत्तर बताएंगे। डेविस जल संधि अटलांटिक महासागर पर स्थित है। डेविस जल संधि कहां पर स्थित है बच्चा, अटलांटिक महासागर पर स्थित है। हम लोगों ने चर्चा की थी अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वो कैसी है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि डेविस जल संधि किस किस को अलग करती है, प्रश्न समझना, डेविस जल संधि किस किस को अलग करती है, तो बच्चा ये नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसे हम लोग नाम देते हैं आयरिश सागर। क्या नाम देते हैं हम लोग, आयरिश सागर। क्या नाम देते हैं हम लोग, आयरिश सागर। और जो ऊपर वाले हिस्से की हम लोग बात करें, तो ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है हमारा बैफिन की खाड़ी। क्या कहलाता है, बैफिन की खाड़ी। क्या कहलाता है भाई, बैफिन की खाड़ी। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल दो प्रश्न निकल कर आ गए। हम लोगों ने पहले आपको चर्चा की, हमने आपको पहली बात बताई। पहली बात हम लोगों ने आपसे ये बताई कि भाई जल संधि क्या होती है, तो हमने कहा जब कोई जल राशि दो स्थल भागों को अलग करती है उसे बोलते हैं जल संधि। तो याद रखना ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच है, ये बैफिन की खाड़ी और आयरिश सागर क्या करती है, अलग करती है। दूसरी हम लोग बात करें, यहाँ पर दूसरी अगर हम लोग बात करें तो हमें नीचे हम लोग देखेंगे, यहां मिलेगा हमें आयरलैंड। क्या मिलेगा भैया हमें, आयरलैंड। और दूसरा में यहाँ पर क्या मिलेगा, इंग्लैंड। तो आयरलैंड इंग्लैंड के बीच जो जल राशि एक वाला भाग है, जो जल राशि इंग्लिश चैनल वाला भाग है, यहाँ पर स्थित है उत्तरी चैनल। क्या स्थित है भाई, उत्तरी चैनल। तो कभी आपसे पूछा जाए उत्तरी चैनल किसको अलग करता है, कभी आपसे पूछा जाए उत्तरी चैनल किसको अलग करता है, तो आप लोग बता देंगे यहाँ पर उत्तरी चैनल किसको अलग करता है, आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग करने का क्या करता है, ये काम करता है। आइए हम लोग दूसरी बात करते हैं, और जल संधियों के बारे में चर्चा करते हैं। ये डेविस जल संधि, इससे एक प्रैक्टिकल प्रश्न और आपको याद रखना है। अब देखो हम लोग चर्चा करें यहाँ पर, अगर आपसे इस प्रकार से पूछा जाए, अब अगर आपको इस प्रकार से पूछा जाए कि जो उत्तरी सागर है, जो आपका कैसा सागर है भाई, उत्तरी सागर, और आपसे पूछा जाए इंग्लिश सागर, इंग्लिश सागर, या कह सकते हो सीधे लिख सकता हूं मैं इंग्लिश चैनल। इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है, तो उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को अलग करने का काम जो कर रहा है, यहाँ पर नाम याद रखना आपको, डोवर जल संधि। कौन करता है भाई, डोवर जल संधि। कौन करेगा, डोवर जल संधि। उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को अलग करने का काम कौन करता है, डोवर जल संधि। याद रखना ये किसके बीच है, तो आप लोग बताना इंग्लैंड, और इस तरफ बताना आप लोग किसके बीच है, देश का नाम पूछे तो आप बता देना फ्रांस। कौन सी जल संधि की बात कर रहा हूं मैं, डोवर जल संधि के बारे में बात कर रहा हूं। तो डोवर जल संधि से आपका यही प्रश्न बनेगा, और आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि डोवर जल संधि है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। ये उत्तरी सागर और आपके इंग्लिश चैनल को क्या करती है, अलग करने का काम करती है। अगर हम लोग अगले प्रश्नों की बात करें, जरा सुनिए ध्यान से, अगले प्रश्नों की हम लोग बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था
कि यहाँ पर हमने इस प्रकार से देखा, तो हमने बात की थी ये हमारा यूरोप मिलेगा, और हमने यहाँ पर देखा था यहाँ पर हमारा मिलेगा अफ्रीका। क्या मिलेगा भाई? अफ्रीका। और हम लोगों ने यहाँ पर देखा था यहाँ पर स्थित हमारा जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। तो हम लोगों ने बात की थी जिब्राल्टर जल संधि के बारे में, यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की थी। तो याद रखना ये हमारा स्थित है भूमध्य सागर। क्या भाई? भूमध्य सागर। जब हम लोगों ने देखा यहाँ पर ये भूमध्य सागर हमारा स्थित है, तो भूमध्य सागर पर जिब्राल्टर संधि है, जिससे भूमध्य सागर की, जिसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी। अगर आपसे पूछा जाए भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताओगे भूमध्य सागर की कुंजी बोलते हैं भैया जिब्राल्टर जल संधि, जो आपके यूरोप और अफ्रीका के बीच है। पर्टिकुलर आपसे पूछा है किन दो देशों के बीच है, तो उत्तर बताना आप स्पेन, और दूसरा आप लोग उत्तर यहाँ किसके बताओगे? तो बताना मोरक्को। क्या बताओगे भाई? मोरक्को। याद रखना ये मोरक्को वही दोस्त है, देश है जहां से इब्न बतूता भारत आया था। क्लियर है कि नहीं है? कहां से? जहां से इब्न बतूता कहां आया था भाई? भारत आया था। जबकि अगर आपसे पूछा जाए, एक और नाम आपको बता देता हूं, बॉब अल मंडे, ये आपसे पूछा जाए कभी बॉब अल मंडे जल संधि के बारे में पूछा जाए, तो आप लोग बता देना। ठीक, आप लोग बता देना ये यमन है। कहां पर है भाई? ये कहां पर है? अमन में। जो अलग करने का काम करती है, जो अलग करने का काम करती है लाल सागर। ठीक, जो अलग करने का काम करती है लाल सागर। ठीक, यार अगर लाल सागर को अलग करती है बॉब अल मंडे की संधि लाल सागर, और ये अलग करती है आपका, अलग करती है अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। क्लियर है कि नहीं है? अब यहीं पर एक पर्टिकुलर प्रश्न बन जाता है, यहीं के पास में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर एक द्वीप स्थित है। ठीक, द्वीप स्थित की बात करेंगे। यहाँ पे जो सागर स्थित है, जो अटलांटिक, सॉरी, यहाँ पर जो सागर स्थित है, यही सागर पर चीन का नौसेना सैन्य अड्डा स्थित है। चीन का नौसेना सैन्य अड्डा स्थित है। कहां पर भाई? बॉब अल मंडे के पास। बॉब अल मंडे के पास लाल सागर और अदल की खाड़ी को अलग करने क्या करती है? काम करती है। दूसरी हम लोग बात करें मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। तो हम आपको बताएं जानकारी, अगर मलक्का जल संधि की हम लोग बात करेंगे, तो मलक्का जल संधि आपको अलग करने का काम करती है। ये बात करती है भाई इंडोनेशिया। मलक्का जल संधि अलग करती है इंडोनेशिया। और दूसरी बात करें इंडोनेशिया में क्या, तो आप लोग उत्तर बताइए, जावा प्लस सुमात्रा के बीच। किसके बीच है ये? जावा प्लस सुमात्रा के बीच है। कौन सी जल संधि? मलक्का जल संधि। इंडोनेशिया के अंतर्गत आने वाले जावा और सुमात्रा दोनों के जो बीच है वो कौन सी है भाई? मलक्का जल संधि। इस प्रकार से प्रश्न हमारे जल संधियों से हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में हम आपके सामने महासागरों के सारे प्रश्न लेकर आएंगे। सारे प्रश्न जितना हम लोगों ने आपसे पढ़ाया है, सभी प्रकार के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। एक बिंदु पर हम लोग जितने प्रश्न बन सकते हैं हिंद महासागर के प्रश्न लेकर आएंगे, और हम लोग अटलांटिक महासागर के प्रश्न लेकर आएंगे, प्रशांत महासागर के प्रश्न लेकर आएंगे, और सागरों के जो विशेष सागरों के जो भी प्रश्न बन जाते हैं उनके भी हम लोग प्रश्न लेकर आएंगे। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और हम लोग आगे आपसे चर्चा करेंगे, और इसी के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। देखिए, हम आपको एक बात और बता दें अंत में, कि आप लोग एक बात समझ लीजिए कि साथ साथ आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि याद रखना अभ्यास से ही सब कुछ होता है। तो याद रखना आप लोग कितना भी पढ़ लो उसका कोई मतलब नहीं, उसका रिवीजन अभ्यास आपके पास है, तो वास्तविकता कि आपने पढ़ा है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले।